देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हरिद्वार दौरे पर है। देर शाम उन्होंने श्री नारायणी शिला मंदिर में भगवान नारायण की पूजा की और सभी के सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मीडिया द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के बड़े नेता थे और उन्होंने देश की बहुत सेवा की, मगर उनकी अंतिम यात्रा पर कांग्रेस ने जो राजनीति की वो उनकी खराब मानसिकता को दर्शाता है। जबकि उनके देश की सेवा को देखते हुए हम सबको उनकी भव्य विदाई करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी पॉलिटिक्स की। देखिए, मेरा इतना ही बोलना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़ा नेता थे। हमारे देश को उन्होंने बहुत सेवा किया। अंतिम यात्रा पर जो कांग्रेस ने पॉलिटिक्स किया है, ये एक्चुअली उनका एक बहुत ही खराब मानसिकता को प्रदर्शन करते हैं। कारण क्या है? यही कांग्रेस पार्टी जो पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को पार्टी का अंदर आने नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को असम्मान किया, और जब प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी को राहुल गांधी जी ने कितना अपमान किए थे, ये तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। तो कांग्रेस पार्टी का अभी पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो एक जो इंसान को देश के लिए इतना सेवा किया, उनको भव्य विदाई देना था हम सब लोगों को, उसमें भी कांग्रेस ने पॉलिटिक्स शुरू किया है। उससे उनका खराब मानसिकता को दोबारा एक बार प्रदर्शन होते हैं। आज अमावस्या का स्नान पर्व है। साल की आखिरी सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। मान्यता है कि इस अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर पितरों के निमित्त पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कि हर अमावस्या अपने आप में पुण्यदायी होती है, परंतु शास्त्र कहता है कि सोमयुता अमावस्या अथवा भौमयुता अमावस्या, अर्थात सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या भौमवती अमावस्या कहलाती है। इनका पुण्य इतना बताया गया है कि जो व्यक्ति मौन रहकर आज गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर ले, उसमें भी विशेषतः कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार, हर की पौड़ी जैसे कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज जैसे कुंभ क्षेत्रों में अगर स्नान कर ले तो व्यक्ति राजसूय 10 और अश्वमेध यज्ञ सहस्त्र करने के बराबर एक स्नान की डुबकी मात्र से पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। नियम यही है कि मौन रहकर स्नान करें और मौन करके स्नान करने के पश्चात अपने जो पुरोहित हैं, पुरोहित को दान की वस्तु, वस्त्र आदि, जिसमें रोए वाले वस्त्र अर्थात कंबल आदि और मिठाई, उनको दान करें और पीपल के 108 परिक्रमा करके ही मौन व्रत अपना तोड़ें। तो मन में आने वाली कोई भी आपकी जो इच्छा हो, कोई ऐसी इच्छा नहीं जो पूर्ण ना हो। साथ में जिन लोगों को पितृदोष है और पूजा कराने में समर्थ है, इस प्रकार स्नान करने मात्र से, पीपल की 108 परिक्रमा करने से आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, पितृदोष से मुक्ति हो जाती है और पुत्र पौत्र धन धान्य सब चीजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। आज तो हमारे यहाँ सोमवार अमावस्या भी है, जहाँ हमारे पितरों को तर्पण किया जाता है और देखो कितनी जनता हमारे यहाँ आई। और सबसे ज्यादा हमें बहुत ये खुशी हुई कि मोदी सरकार जो हमारे यहाँ से योगी सरकार जी है, उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध यहाँ पे किया हुआ है कि
कि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बड़े आराम से आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। हम भी मोदी सरकार के ही फैन है। तो हम जम्मू कश्मीर अखनूर से हैं, मैं काउंसलर हूँ वहाँ की। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ देख के इतना अच्छा लगा कि हमारी सरकार ने कितनी डेवलपमेंट की है और कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ऐसा हम कहते हैं कि जनता से भी यही अपील करते हैं कि जहाँ जो गंगा घाट है उन्हें सफाई से रखा जाए। आप भी, जनता भी सफाई का ध्यान रखें। समस्या को ऐसा बताया था कि गंगा स्नान करना चाहिए, अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते कहीं भी पहुंच के स्नान कीजिए। तो इसका जो है हमारे ग्रंथों में उच्चारण है, इसका महत्व काफी बताया गया है। तो आज हम जम्मू से आए दर्शन स्नान करने के लिए और काफी ज्यादा लोग भी आए हुए यहाँ पे। जय गंगा माता। विकासनगर में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भाजपा के द्वारा इन्हें नगरपालिका के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, तो ये भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व हरबटपुर से यामिनी रोहिल्ला भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, तो वहीं विकासनगर में राजू बिंजोला ने कांग्रेस का दामन थामा था। अब व्यापार मंडल के महामंत्री भारत कालड़ा भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनका कांग्रेस के पदाधिकारी के द्वारा फूल माला पहनाकर कांग्रेस परिवार में भव्य स्वागत किया गया। डिवीजन तो यह एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे मैं काम करता रहा पार्टी में और हमेशा सक्रिय सदस्य के रूप में मैंने काम किया वहाँ। अब कुछ बातें हैं जिससे मुझे आहत हुआ है वहाँ थोड़ा, तो मुझे लगता है मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। तो बाजार है, छोटा बाजार है, कोई ऐसा नहीं है, सब जान पहचान के हैं। पार्टी लाइन से थोड़ा ऊपर उठ के मैंने सोचा और मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आप ये नहीं, ऐसा तो मेरा मानना है कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास नहीं जताया। मैं सक्रिय कार्यकर्ता था और हर पार्टी के हर प्रोग्राम में जाता था और जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहा मैं। अब पार्टी की क्या नीतियाँ रही, पार्टी ने क्या किया, इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। उत्साह उनके प्रति देखने को मिल रहा है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। न सिर्फ विकासनगर में, हरबटपुर में भी हमारे प्रत्याशी जो यामिनी रोहिल्ला हैं बड़े दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं और विपक्षी पार्टियां आज सोचने पर मजबूर हैं, अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हैं। विकास देखिए, सवाल व्यापारी वर्ग का नहीं है। व्यापारी वर्ग तो भाजपा की नीतियों से ही परेशान है। आज आप चाहे जीएसटी को देख लें, बैंकों के लोन के जिस तरह के नोटिस जा रहे हैं, इनकम टैक्स परेशान कर रहा है, जीएसटी के अधिकारी जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो आज व्यापारी वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहा है। व्यापारी वर्ग, मैं नहीं समझता कि एक व्यापारी चेहरा दे देने से व्यापार का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली जो कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी आ जाए, करेगा वही जो बीजेपी सरकार की नीतियाँ हैं, उनसे बाहर वो नहीं जा सकते। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आज भारत कालड़ा जी ने, जो व्यापार मंडल के महासचिव में, निर्वाचित महासचिव हैं, उन्हें कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए और भाजपा की नीतियों से तंग आकर, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र के लिए हो, चाहे सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में जो भी नीतियाँ हैं उनसे विमुख होकर आज कांग्रेस ज्वाइन की है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि व्यापारी वर्ग भाजपा से खिन्न और कांग्रेस की तरफ देख रहा है। देखिए, अगर भाजपा की प्रत्याशी को अच्छा मत मिला है, तो जो हमारे प्रत्याशी उनके पति भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बहुत अच्छे वोट लेकर गए। जब कांग्रेस और उनका अपना जो एक लोकप्रियता है उसका जो समागम होगा, एक साथ जब मिलकर आएंगे, तो आप देखिएगा कि विकासनगर और हरबटपुर दोनों नया इतिहास रचने जा रहे हैं। तो आप मांग हम आगे है, कांग्रेस आगे है, टक्कर में भाजपा कहीं नहीं है। कि पार्टी ने चेयरमैन के रूप में जिनको प्रत्याशी बनाया है वो एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं और बरसों से विकासनगर के लोगों के बीच में रहकर अपने कार्य को कर रहे हैं। चुनौती चुनाव में होती है, लेकिन हम सब एकजुट होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी के जो कार्य हैं उनको लेकर हम जीत हासिल करेंगे। व्यापार मंडल के महामंत्री जो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, आज भरत कालड़ा जी ने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है और आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। आशुतोष सुनियाल जी कभी चले गए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जब आप लोगों ने ज्वाइन करा है तो मजबूती मिलेगी और चेयरमैन के प्रत्याशी को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। अब जिस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो सब प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। प्रत्याशी सब अच्छे हैं, सारे सब कुछ हैं, लेकिन
जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से और जो सामाजिक पृष्ठभूमि से मजबूती से जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस का है, और विकास नगर के लोग और व्यापारी वर्ग पूरा आज कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके उनको जिताने का काम करेगा। पिछली बार देखिए जब नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जहां जोरों शोरों से चल रही है, वहीं तहसील विकास नगर में सभासद और नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। विकास नगर में कांग्रेस पार्टी से नियुक्त किए गए अध्यक्ष के प्रत्याशी धीरज बॉबी नोटियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों के साथ धीरज बॉबी नोटियाल तहसील विकास नगर पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पत्र की प्रक्रिया पूरी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि इस बार अध्यक्ष पद पर धीरज बॉबी नोटियाल जीत दर्ज करेंगे। विजन बहुत बड़ा है। विकास नगर में बहुत चीजों की आवश्यकता है। अभी मैं अपना एक घोषणा पत्र बना रहा हूँ। पार्टी की तरफ से भी हमारा घोषणा पत्र आएगा नगर निकाय को लेके, वो भी आपके बीच रखा जाएगा। और सबसे पहले तो विकास नगर के जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता। क्या मुद्दे मानते हैं क्षेत्र के? मुद्दे बहुत हैं सर। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ पर जो है व्यापारी और आम जन का जो है एक समन्वय और मध्यस्थता उनकी, और मुद्दे बहुत हैं। और जसपुर से नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आबिद हुसैन नूरी के चुनाव कार्यालय का जसपुर विधायक आदेश चौहान ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान पार्टी के चुनाव कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि प्रदेश में निकाय चुनाव की सूचना जारी होते ही सभी राजनीतिक दलों में टिकट के लिए माथापच्ची शुरू हो गई थी। जसपुर से अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी में आबिद हुसैन नूरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान आबिद हुसैन नूरी ने कहा कि वह ईश्वर और पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने पार्टी के शिक्षित जमीनी स्तर के जुझारू कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। बड़ा सूझबूझ के बाद बड़े निष्कर्ष निकालकर नूरी परिवार को वोट दिया है, और आज तुमने देखा होगा नूरी नूरी हो रहा है। तो इसमें ये मान लो कि जीत तो निश्चित है, अब कितनी बढ़ानी है ये सोचने का विषय है। तो आज जो है हर आदमी, क्योंकि इनका परिवार पुराना परिवार है, व्यापार में भी, सामाजिकता में भी, और आपने देखा होगा फैजान इंटर कॉलेज में कई वर्षों तक ये इन्होंने जो है प्रबंधक के रूप में उसमें काम किया है। तो तजुर्बा भी है, युवा भी है, और सबसे मेल मिलाप रखते हैं। और हमारे सुखदेव जी हमारे साथ हैं, हमारे नईम भाई, हमारे बबलू भाई, सब की सहमति, सबके प्यार के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम जीत रहे हैं तो शांति से, हमें मेहनत और करनी है और अधिक से अधिक वोटों से हमें जीतकर। आप देख रहे हैं कि आज कल मेरा टिकट फाइनल हुआ और ये बहुत थोड़ा कम टाइम मिला मुझे अपने लोगों के पास जाने का। आज मेरे जो है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आप जनता की भीड़ देख के बता सकते हैं कि जनता मेरे ऊपर कितना विश्वास करने जा रही है। और इंशाल्लाह आज जिस जनता ने अगर मुझे चेयरमैन बनाया तो मैं इस जसपुर की जनता के विश्वास को कभी किसी कीमत पे नहीं तोड़ूंगा। इंशाल्लाह ये मेरा वादा है आपसे। पहली बार नगर पंचायत घोषित हुई सेलाकुई सीट पचफादून की सबसे हॉट सीट बन गई है। ये सीट इसीलिए भी ज्यादा सुर्खियों में आई है कि भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे धीरज चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरकर ताल ठोक दी है। अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरकर आए चौधरी ने मीडिया से कहा कि उनकी प्राथमिकता सेलाकुई के शीशमा बाड़ा से कूड़ा प्लांट हटवाना, सेलाकुई में आए दिन जाम लगने वाली समस्या से राहगीरों को छुटकारा दिलाना, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और युवा पीढ़ी को नशे से बचाना मेरा मुख्य लक्ष्य है। मैं पहले भी इस क्षेत्र से प्रतिनिधि रहा हूं, उस समय भी लोगों के लिए काम किया है और लोग मेरी कार्यशैली से भली भांति परिचित है। इसलिए चुनाव में सेलाकुई की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देने जा रही है। नामांकन आज मैंने भर दिया है अपने साथी के लिए।
और सैलाकुई के लिए क्या प्राथमिकताएं सबसे पहले रहेंगी इस टाइम चुनावी मैदान में आप हैं? यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कूड़ा गंदगी होगी, जाम की स्थिति होगी, महिलाओं की सुरक्षा की होगी, नशे की होगी। हमारी युवा पीढ़ी बहुत मुश्किल है। भाजपा के मजबूत कैंडिडेट आपके सामने है, किस तरीके से खिलाफ उनका भेद पाएंगे आप? क्योंकि भाजपा भी सत्ताधारी पार्टी है और ऐसे में आपके लिए चुनौती बड़ी महत्वपूर्ण हो जानी है। मेरे साथ जनता का साथ है और मैं नहीं चुनाव लड़ी, साथ मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरी बहनें, मेरी माताएं चुनाव लड़ी हैं। आने वाले चुनाव में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चुनाव बड़ा टफ होने जा रहा है, सैलाकुई के लिए बहुत ही अहम कदम माना जाएगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, तब कुछ नहीं होगा। चुनाव में अपनी पत्नी के मेयर पद के लिए कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज रविंद्र खन्ना ने रुड़की में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों को ही टिकट देती है। रविंद्र खन्ना ने कहा कि वे पिछले 40 साल से भी अधिक समय से कांग्रेस के सिपाही के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और उन्होंने पूरा विश्वास था कि इस बार कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में मेरी पत्नी को ही प्रत्याशी बनाएंगी। रविंद्र खन्ना ने कहा कि अब उनकी पत्नी निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। रविंद्र खन्ना ने कहा कि निकाय चुनाव में ही नहीं 2027 विधानसभा चुनाव में भी पूरे उत्तराखंड से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होकर रहेगा। देखिए, मेरे लिए तो बहुत की बात है। मैं 30 वर्षों से सभासद और पार्षद के रूप में हूँ रुड़की नगर निगम में और 43 वर्ष से मैं कांग्रेस का कार्य। मैंने टिकट मांगा हुआ था, लगभग 6 बार मैं टिकट मांग चुका हूँ। आज तक पार्टी ने मेरे लिए कोई विचार नहीं किया। मैंने पार्टी को ये बताया कि मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता कांग्रेस का मैं हूँ। उन्होंने उस पर विचार न करके धन बल को प्राथमिकता दी और वो टिकट जो है ऐसे व्यक्ति को दिया कांग्रेस का जिसमें नाम भी नहीं रहने का रुड़की के अंदर। आप देखिए कि यूपी के अंदर आज तक कांग्रेस का ताला नहीं खुला और 2 बार से यहाँ पर भी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से आज 2.5 साल पहले कह रहा हूं, तीसरी बार भी कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए शीश के लीडर कांग्रेस के वो भ्रष्ट है, भ्रष्ट। उनको बिल्कुल पार्टी से निष्कासित करके पालिका बाड़ाहाट उत्तरकाशी में चेयरमैन पद के लिए भूपेंद्र चौहान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। टिकट फाइनल होने से पहले भूपेंद्र चौहान की भाजपा से दावेदारी मानी जा रही थी, मगर भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद भूपेंद्र चौहान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दिया सब लोगों को कि टिकट मेरे नसीब में नहीं था। मेरे नसीब में जनता का प्यार, विश्वास मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं इसीलिए अपना जो है नॉमिनेशन कराया है। अब मैं जनता के बीच में ये सब विषय लेके जाऊंगा जो मेरे साथ हुआ है, जो पूंजीपति वर्ग को मित्र प्रेम को ज़्यादा दर्शाया गया है सीएम द्वारा, और इसका मैं बखान करूंगा। मैं जनता से इसमें वोट भी मांगूंगा और मेरे मुद्दे जो हैं शहर के में सफाई का और सुंदरता का और हमारे जो सबसे मुख्य मुद्दा कूड़ा का है, कूड़े से निजात दिलाना मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी। आपको उम्मीद थी कि ऐसा होगा? उम्मीद मुझे पहले से थी कि मैंने पहले कहा था कि मुझे 1% टिकट की उम्मीद है और मैं उसी 1% पे चल रहा था, लेकिन मैं तैयारी निर्दलीय के रूप में पहले से चल रही थी और वो मुझे आज हकीकत भी हुई है। किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में जाओगे? मेरा मुद्दा ये है, सफाई का है। सबसे पहले कूड़े का, हमारा जो है कूड़े का मुद्दा मेरा मेन रहेगा और जनता का आशीर्वाद मुझे अगर मिलेगा तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता कूड़े को निस्तारण करना है। कालसी थाना पुलिस के द्वारा सहिया पुलिस चौकी में नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने क्षेत्रीय लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना
आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी के इस दौर में बहुत ही संभल कर रहना चाहिए। थाना अध्यक्ष ने कहा कि आजकल साइबर क्राइम बहुत अधिक हो रहे हैं, जिसके लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। आजकल फ्रॉड कॉल के जरिए साइबर अपराधी लोगों से ऑनलाइन पेमेंट के जरिए लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉड से हमें बचना जरूरी है, जिसके लिए जागरूक होना सभी के लिए अति आवश्यक है। बच्चों को 18 वर्ष से पहले वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। साथ ही मोटर गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए भी अपील की गई। हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अभियान है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 के अंतर्गत जगह जगह पर लोगों को जागरूक करना है और मीटिंग्स लेकर के लोगों को बताना है कि भाई ड्रग्स की जो बहुत तेज़ी से युवाओं में बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए आज इसी संदर्भ में मीटिंग ली गई थी और कालसी के सारे व्यापारी वर्ग और सम्मानित व्यक्ति सारे लोग यहाँ उपस्थित थे, जिनको बताया गया कि ड्रग्स के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया और उनसे बच्चों को, युवाओं को कैसे बचाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को साझा किया गया। सर, जैसे एक आपने कहा था कि 11 बजे के बाद जो है ना कालसी चक्राता मोटर मार्ग पे ही यातायात। उत्तराखंड सरकार नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा और व्यवस्था करने की तैयारियों में जुट गई है। 31 दिसंबर देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। नव वर्ष पर उत्तराखंड में पर्यटकों के उमड़ने की संभावना के बीच सरकार की तरफ से कहा गया है कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पूरे समय खुले रहेंगे। श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मन्नू कोचर का कहना है कि ये सरकार की अच्छी पहल है और इस पहल से कारोबार में बढ़ोतरी के साथ ही पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, क्योंकि टूरिस्ट इस समय ये पीक टाइम होता है टूरिस्ट का आने का, और मसूरी में ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं टूरिस्ट इन्फ्लक्स शुरू हो गया है। इससे ये होगा कि वो जो रास्ते में दिक्कतें होती हैं, ढाबे नहीं खुलते या रात को खाना नहीं मिलता, इस सब से टूरिस्ट को राहत मिलेगी और बिजनेस के लिए भी बेटर है। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान जो रखना पड़ेगा वो पार्किंग पर, और जो ज़्यादा गाड़ियां आएंगी, क्योंकि हम खुद टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको हर तरह की सहूलत मिले, सिर्फ खाने की, रहने की नहीं। गाड़ियां भी उनकी कहाँ जाएंगी, सिक्योरिटी भी, पुलिस भी हमें देखनी पड़ेगी, उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट ने ये सब सोचा होगा और ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज।